2026 का न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। हर इंसान पहले दिन प्लान बनाता है कि मैं नए साल पे ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो सारे प्लान फेल हो जाते हैं। और मैंने इसलिए इस बार आपको कुछ नया बताया भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक चीज आपको ऐसी बताने चाहता हूं जिसको फॉलो करते हुए आप अपना नीट 2026 का स्कोर 100 मार्क्स से भी ज्यादा तक इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कोई बच्चा अगर ऐसा है ना जो नीट 2026 में 550 स्कोर करने की काबिलियत रखता है, वो 650 प्लस तक जा सकता है इस न्यू अप्रोच को फॉलो करते हुए। तो बताओ, क्या आप इस नए साल में कम से कम मेरी एक ये बात मान लोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो, अब जैसे चांदनी आपने फॉलो करके देखी थी, आपको बेनिफिट हुआ। नीतीश मिश्रा आपने करी फॉलो, फायदा हुआ। और किसी ने भी करी थी, मैंने बताया था नीचे। देखो, मैंने एक अप्रोच ना कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मिले, मैंने उनको बताई, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि ये अप्रोच फायदेमंद है या नहीं है। तो जिसने फॉलो करी उसको तो बेनिफिट हुआ है। और ये ऐसी अप्रोच है, कुछ ऑनलाइन के बच्चों ने भी फॉलो की थी, उनको भी फायदा हुआ था, तो आप सबको भी होगा। बस आप ना 2026 में मेरी सिर्फ एक ये बात मान लेना, क्योंकि देखो, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है वो मेहनत तो कर ही रहा है। मेहनत करनी है स्मार्टनेस के साथ, ठीक। पेपर अटेम्प्ट करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक। पढ़ना कैसे है? एनसीईआरटी पढ़ना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेली मिस्टेक्स लिखना, ठीक, और अपना बार बार अच्छे से रिवीजन करना, ये सारी बातें आपको पता है। मैं बस आपको ना पेपर में मार्क्स इंप्रूव करने का मेथड बता रहा हूं, ठीक। देखो, मैंने हमेशा आपको क्या बोला है कि आप पेपर को कितने अटेम्प्ट में करेंगे? 3 अटेम्प्ट में करेंगे। ईमानदारी से बताना, कौन कौन बच्चा पेपर को 3 अटेम्प्ट में कर लेता है? कर लेता जो अच्छे से हो जाता है, ठीक। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको प्रॉब्लम आती है 3 अटेम्प्ट में करने में। ये जो अप्रोच है, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है, अगर आपने नीट 2026 का पेपर 3 अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए और उसके बाद भी आपके पास 15 मिनट बच गई, तो आप ये मान के चलो बहुत आराम से आपकी टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी। टॉप 1000 की बात कर रहा हूं मैं। जिसने 3 अटेम्प्ट ले लिए, 3 अटेम्प्ट पेपर के कर लिए, तो सीधा सिंपल मतलब ये है, उसकी 1 से 1000 तक रैंक आ जाएगी। और जो बच्चा 2 अटेम्प्ट करेगा प्रॉपरली और फिर भी उसके पास 10-15 मिनट बच जाएंगे, उस बच्चे की रैंक आएगी अंडर 10,000। और जो बच्चा 1 अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाएगा, कर लेगा लेकिन पूरा नहीं होगा, उसकी रैंक आएगी, आप मान के चलो, अंडर 30,000। और जो बच्चा 1 अटेम्प्ट कंप्लीट करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ आया आपको? अब अगर आपको कोई बच्चा पहला अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाएगा, उसकी रैंक आएगी 1 लाख के बाहर। अब आप चेक करो, आपने कितने अटेम्प्ट ढंग से दिए थे नीट 2025 में, वही रैंक मिलेगी आपकी। आपने पहला अटेम्प्ट ही पूरा नहीं किया होगा नीट 2025 का, और इसलिए आप ये देखो, आपकी रैंक अंडर 30,000 आ ही नहीं पाई। क्या हो अगर आप पेपर को 3 अटेम्प्ट में कर लो, तो आ जाएगी ना। अब 3 अटेम्प्ट में करने की एक बढ़िया अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके बाद आप कभी भी फेल नहीं होंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा चुका हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे बायो के क्वेश्चन, बायो में वो नहीं इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन रीजन दे रखा है, 8 लाइन देके पूछ रखा है, इनमें से कितनी करेक्ट कितनी इनकरेक्ट, अरे पढ़ने में ही 1 मिनट चली जाएगी। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, उसने पूछ लिया भाई सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन से हैलोजन की है बताओ? आयोडीन, याद है ना। और सबसे ज्यादा क्लोरीन। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से कर लोगे ना, देखते ही हो गया, 3 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ते ही आपको आता है वो पहले अटेम्प्ट में करोगे, ठीक। दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करोगे जो आपको 100% आता है, लेकिन पेन उठाना पड़ेगा। सर इजी कैलकुलेशन, फिर भी आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में करो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल सेकंड अटेम्प्ट में, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सेकंड अटेम्प्ट में, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सारे सेकंड अटेम्प्ट में, बायो के अच्छे क्वेश्चन जो आपको श्योर आते हैं, कॉन्फिडेंस है, लेकिन पढ़ने में टाइम लगेगा, बड़ा सा है, सेकंड अटेम्प्ट में। और फिर आता है आपका थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन टफ मिलेगी। कई बार जैसे आपने कल एक क्वेश्चन देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसके ऑप्शन क्या क्या थे? 51 किलो जूल पर मोल, 53 किलो जूल पर मोल, 55, 57, और क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी
शुरू से दूसरे स्टेप से ही बहुत खतरनाक था, वो क्वेश्चन पेपर में करने का था ही नहीं। मैंने जब वीडियो सॉल्यूशन बनाते टाइम सोल्व किया, मेरे से 10 मिनट में सोल्व नहीं हुआ वो। तुम कैसे करोगे उसको पेपर में? वो मैंने आपका दिमाग खराब करने के लिए दिया था, और जिसका दिमाग खराब हुआ उसके 100 से कम नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी नहीं करेंगे, करना ही नहीं दिमाग खराब, हमें चाहिए 720 716 बहुत है, नहीं समझे? तो तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। लेकिन आपको पता है इन चैप्टर में टफ मतलब लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इनमें टाइम लगता है ना भाई, इनको बाद में करो, समझ गए? ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको पता है जो लेंथी होते हैं, ठीक। अब पॉइंट ये कि सर हमसे तो 3 अटेम्प्ट होते ही नहीं है, आज से फिक्स कर दो। क्या फिक्स करना है? सुनना अब ध्यान से। जो बच्चा 3 अटेम्प्ट में पेपर नहीं कर पाता, अब हो जाएगा। सबसे पहली बात आपकी ये होगी, हमारी न्यू अप्रोच ये है, पेपर सोल्व करने की न्यू अप्रोच का पहला पॉइंट। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे सोल्व करेंगे। पहले अटेम्प्ट में हमें बायो के कितने क्वेश्चन करने हैं मुझे ये बताओ? बायो के सिर्फ 60 क्वेश्चंस, सिर्फ 60 क्वेश्चन, वो जो देखते ही हो जाए। अब इन 60 क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? फिक्स कर दो। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने देखा, मान लीजिए आपका शिवाली मैम ने बीट का पेपर इजी बना दिया और आपने पहले 65 में से ही 60 क्वेश्चन कर दिए, बाकी 25 क्वेश्चन बाद में दूसरे अटेम्प्ट में करेंगे। रूल फिक्स कर दो, 60 से ऊपर क्वेश्चन नहीं करूंगा पहले अटेम्प्ट में, समझ गए? आपको तो बायो बहुत अच्छी आती है, आप तो बायो के ना मास्टर है, फिर भी आप पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 60 क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम। कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है, वो 50 भी कर सकता है, ठीक। मैक्सिमम 60 बोला मैंने, समझे? फिक्स कर देना अपने को ये। फिर इसके बाद क्या होगा, कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताओ, अप्रोक्स टाइम बताओ। 20 22 23 मिनट। ओएमआर भी साथ की साथ भरनी है, 4-5 मिनट इसके मान लो। तो कोई 20 बोल रहा, कोई 22 बोल रहा, टोटल लिख लेते हैं 30 मिनट, सही है ना? केमिस्ट्री, अरे मैक्सिमम लेके चलेंगे ना भाई, पेपर में यहां लगता तो मैं 20-25, वहां पेपर में फिर 30 हो जाता आराम से। हम मैक्सिमम टाइम देके चलेंगे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो गए मोस्टली, ऑर्गेनिक के मोस्टली हो जाएंगे, और 3-4 तो फिजिकल के भी आते हैं ना, थियोरेटिकल। तो कितने क्वेश्चन कर लोगे आप 45 में से पहले अटेम्प्ट में? 25 मेरे हिसाब से 30 हो जाने चाहिए, 25 नहीं 30 होने चाहिए। चलो 25 लिख लो, करते तो आप 35 हो मुझे पता है, मैक्सिमम 30, और कोशिश करो 30 की बजाय 25 ही करो, सही है। अब 30 क्वेश्चन करने आपको, वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही हो जाते हैं। कितना टाइम लगेगा? जैसे आपने कल पेपर देखा, रेडॉक्स रिएक्शन के 20 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 15 मिनट के क्वेश्चन थे, तो कितनी देर लगनी चाहिए? 20 मिनट। 20 मिनट और ओएमआर भरने में 5 मिनट, 25 मिनट हो गई ना टोटल। अरे वो क्वेश्चन है जो 30 सेकंड में हो जाएंगे, अब इसमें भी 1 मिनट लोगे तो क्या मतलब है फिर? अरे जो क्वेश्चन देखते ही हो जाए। फिर फिजिक्स में भी फिक्स करो, पहले अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करोगे? 15 क्वेश्चन, 15। कितना टाइम लगेगा? 50। अच्छा, केमिस्ट्री की ओएमआर भर दी, फिर 15 क्वेश्चन फिजिक्स के कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। 20 मिनट पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चन में, 15 मिनट भाई। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, ये काउंट करो, 60 30 90 105 क्वेश्चन हो गए हमारे, और टाइम कितना हुआ? 70 मिनट हो गया। मैं काम करता हूं 75 मिनट लिख लेता हूं। मान ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें डाउट नहीं 1% भी, 100% श्योर है, गलत होगा ही नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूं आपके इसमें से 4 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, तो 4×5 20 नंबर चले गए, तो नंबर बच गए आपके 400। पहले अटेम्प्ट में आपके 400 नंबर आ गए, कितने घंटे में? सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट में। आपके पास 1 घंटा और 45 मिनट है, और 200 नंबर और चाहिए सिर्फ आपको। 600 नंबर पे इस बार बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, मैं बता रहा हूं पहले ही। 1 घंटा 45 मिनट है, क्या 50 क्वेश्चन भी सही नहीं छांट सकते हो आप? 105 मिनट में सिर्फ 50 क्वेश्चन छांटने हैं, जिसमें बायो के भी 30 क्वेश्चन में से छांटेंगे, 15 केमिस्ट्री के भी बचे हैं, और 30 फिजिक्स के बचे उनमें से। अब आएगा हमारा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट वो होगा जिसमें आपका पर क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा? 40 से 50 सेकंड, वो वाले क्वेश्चन, ठीक।
तो अब बायो के बचे हुए 30 में से ऐसे कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने को? कम से कम 20 मिल जाएंगे। 20 मिल जाएंगे, चलो 20 मान लेता हूं मैं। 20 क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इनमें? 15 मिनट। चलो OMR भरने का भी ले लो आप, 15 मिनट लिख लो, चलो ठीक है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में कितने करोगे? 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन। कितना टाइम? 10 ही मिनट मान लो। 5 OMR भरने का 15 मिनट हो गई। फिजिक्स के सेकंड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करोगे? आपको 100% आते हैं, डाउट है ही नहीं आपको, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 15 ही क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा नहीं करने। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट मान लेते हैं। तो अब मुझे बताओ ये कितने क्वेश्चन हो गए? 20 और 10 30 और 15 45 क्वेश्चन हो गए ना। टाइम कितना हो गया? 50 मिनट। अब इन 45 में से भी मान लो तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, कितने नंबर आ गए? 160 नंबर आ गए ना। 400 और 160 कितने हो गए? 560। 550 से एक नंबर ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार नीट 2026 की, चाहे कैसा ही पेपर आ रहा है, क्योंकि चीटिंग कम होगी। चीटिंग से बढ़ती है ज्यादा कट ऑफ। चीटिंग सीधी 30-40 नंबर बढ़ा देती है कट ऑफ को सीधा। अब आपके पास कितना टाइम बचा है? अभी भी आपके पास 55 मिनट बचे हैं। 55 मिनट में क्या तुम 40 नंबर भी ला सकते हो? क्या 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे? तीसरा अटेम्प्ट स्टार्ट होगा अब अपना। अब इस अटेम्प्ट में हम बायो के कितने क्वेश्चन करेंगे? 5 क्वेश्चन। 5 से मतलब 7-8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन लिख लो। कितना मिनट? 10 मिनट। केमिस्ट्री के कितने? तीसरे अटेम्प्ट में तो 500 ही ट्राई करेंगे। अब चलो एक आध क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर जिद्दी है तो तुम 3 क्वेश्चन करो। कितने मिनट है? 10 मिनट मान लो, मतलब वो टफ वाले हैं मान लो, ठीक। और फिजिक्स में कितने? अब करेंगे हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। इसमें कितना टाइम? 20 मिनट। कितने हो गए? ये 20 क्वेश्चन हो गए और टाइम हो गया 40 मिनट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। तो अब मुझे बताओ इन 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे? 15 तो यहां भी ठीक कर लोगे, तब भी 60 नंबर आपने यहां से गेन कर लिए 40 मिनट में। कितना हो गया? 400 और 160 और 60 620 नंबर आ गए आपके। 620, ठीक। अब आपके पास क्या बचा है? इधर कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन ये बचे हैं और ये 2 क्वेश्चन बचे और यहां 5 क्वेश्चन बचे हैं। 5-5 10 क्वेश्चन बचे हैं। अब ये 10 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, क्योंकि अब ये जो 10 क्वेश्चन करेगा ना उसके 650 अपने आप क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि वो 30 नंबर इसमें से आराम से ले आएगा। ये मैंने मिनिमम स्कोर लिखे हैं आपके। क्या 20 में से 15 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे? क्या 45 में से 40 क्वेश्चन सही नहीं होंगे? क्या 105 में से 101 क्वेश्चन सही नहीं होंगे? 10 से ज्यादा क्वेश्चन अगर मिस्टेक होते हैं, मेरा ये मानना उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने यहां पे 15 क्वेश्चन मिस्टेक करने की कैपेसिटी रखते हुए भी 650 क्रॉस कर दिया। नहीं समझे? 14-15 क्वेश्चन मिस्टेक करते हुए। लेकिन ये स्ट्रेटजी के साथ देखो। अब आप बोलोगे सर ये तो सुनने में अच्छा लगता है, आप करो तो सही। प्रॉब्लम क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है, पेपर को 3 अटेम्प्ट में किया करो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप प्रैक्टिस वैसे नहीं करते कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे नहीं करते जैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आज से घर पे आदत बना लो, अगर बायो के 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 मिनट में करोगे। समझ आई मेरी बात? अब मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि आज मैं बायो के इकोलॉजी के कितने क्वेश्चन करूंगा? 60 करूंगा फॉर एग्जांपल, 60। तो उसका 2/3 करो। पहले अटेम्प्ट में 2/3 करना। कितने? 40 क्वेश्चन। और टाइम 30 मिनट की बजाय 2/3 करो, 20 मिनट। केमिस्ट्री या किसी बच्चे ने टारगेट किया कि मैं टोटल 30 क्वेश्चन करूंगा, उसका 2/3 करो। कितना मिनट? अरे 30 का 2/3 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन और टाइम कितना? 2/3 16 मिनट। ठीक। फिजिक्स के मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मैं आज 30 क्वेश्चन करूंगा, तो पहले अटेम्प्ट में कितने करेगा वो? 10। और टाइम कितना? 10 मिनट। समझे या नहीं समझे? तो आप घर पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एक लाइन में मत क्या करो, क्योंकि आप घर पे पता क्या करते हो? ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे,
ठीक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उत्तर नहीं आया तो पीछे देख लिया और अरे यार ये गलती हो गई, ये गलती नहीं करनी है। चाहे आप क्वेश्चन 15 ही करो, ऐसे करोगे जैसे पेपर में करते हैं, और 15 क्वेश्चन को भी 3 अटेम्प्ट में करोगे। पहले अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन, अगले अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन, उससे अगले अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन। बायो और केमिस्ट्री में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। बायो और केमिस्ट्री में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जितने टोटल क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2/3 करो, सेकंड अटेम्प्ट में कितने करोगे, सेकंड अटेम्प्ट में 1/4 करो। 1/4 ही तो होगा 90 का 20, मतलब वही आइडिया है, ठीक। या बचे, या ऐसा बोल दो बचे हुए का 2/3, पहले अटेम्प्ट में 2/3, फिर बचे हुए का 2/3, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में फिर बचे हुए का, नहीं बचे हुए सारे, ठीक, समझे या नहीं समझे। और टाइम कितना, जितना टोटल टाइम है पहले अटेम्प्ट में उसका 2/3, दूसरे अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट के बचे हुए टाइम का 2/3, और फिर थर्ड अटेम्प्ट में बचे हुए टाइम में सारे क्वेश्चन। किसका, बायो और केमिस्ट्री का। फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए किसी बच्चे को 45 क्वेश्चन करने, उसके 1/3 टाइम, पहले अटेम्प्ट में 1/3 क्वेश्चन और 1/3 टाइम, दूसरे अटेम्प्ट में क्या करोगे, फिर आप वापिस 1/3 क्वेश्चन, लेकिन टाइम कितना 2/3, और तीसरे अटेम्प्ट में बचे हुए क्वेश्चन और टाइम बचा हुआ। ये प्रैक्टिस घर पे भी शुरू कर दो। और इसके अलावा जब आप पेपर करने आएंगे, जैसे आपका 4 जनवरी को पेपर है ना, तो 4 जनवरी को आपका पेपर है, तो आप है ना पहले कोई भी एक पेपर उठाओ और उसका क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूरा भी मत पढ़ो, 180 क्वेश्चन है, टाइम नोट कर लो 30 मिनट, या टाइम नोट कर लो 45 मिनट। 180 क्वेश्चन, 45 मिनट टाइम, क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व नहीं करना। पढ़ते ही बस ये बताना इसको मैं पहले अटेम्प्ट में कर सकता हूं, दूसरे में कर सकता हूं, तीसरे में कर सकता हूं, और इस क्वेश्चन को मैं नीट एग्जाम में छोड़ देता। तो फिर साथ में OMR उठाओ। OMR में ये लिखना 180 क्वेश्चन के आगे आपको पहले क्वेश्चन अगर दूसरे अटेम्प्ट में करते उसका सेकंड ऑप्शन फिलअप करो, दूसरा क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट में करते उसका तीसरा ऑप्शन फिलअप करो, तीसरा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करते उसका ऑप्शन 1 फिलअप करो, चौथा पांचवा क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसका डी ऑप्शन फिलअप करो। कितने मिनट में, 45 मिनट में 180 के 180 गोले भरने हैं और 180 के 180 क्वेश्चन पढ़ने हैं एक बार, लेकिन 16 एक भी नहीं करना, उत्तर एक का भी नहीं निकालना, बस ये जज करना कि ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का है। फिर उसके बाद एक कोशिश हर बच्चे को ये करनी है कि कम से कम 20 क्वेश्चन का ऑप्शन डी जाए। नहीं सर इस पेपर में तो मेरे नंबर ही 680 आए थे, ये तो 10 ही क्वेश्चन ऐसे मैं जो नहीं छोड़ सकता। फिर भी आप 20 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करो जो आप पेपर में छोड़ देते। बोला सर आसान क्वेश्चन को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, अरे यही तो, अब जैसे मैं टीचर हूं, मुझे जज करना पड़ता ना मैं कौन सा क्वेश्चन क्लास में कराऊं और कौन सा ना कराऊं। तो ये आदत अगर आपकी भी बन जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। अरे टीचर मास्टर क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके टीचर जल्दी सोल्व कर देते हैं। टीचर की डिसीजन मेकिंग पावर बन गई है बार बार प्रैक्टिस से। अगर आपकी बन गई आप भी मास्टर हो, और वो कैसे बनेगी, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करता मैं, ज्यादा से ज्यादा थर्ड अटेम्प्ट की तरफ, समझे नहीं समझे। और ये स्ट्रेटजी इस बार लगाओ, 100 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। इस स्ट्रेटजी को जिस बच्चे ने फॉलो किया, मैं लिख के देता हूं नीट एग्जाम में अगर आप 550 वाले स्टूडेंट थे तो 101% आपका 650 प्लस स्कोर आएगा। बस इस न्यू ईयर पे इस न्यू अप्रोच को फॉलो कर लो हर टेस्ट में। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, बीट के कितने टेस्ट बचे आपके, 15 टेस्ट बचे होंगे, 15 के 15 टेस्ट में ये अप्रोच लगा ली है। और उससे पहले OMR भर कर ये देख के आना, करे आओगे, इतना तो कर सकता है हर बच्चा। अगर आपने इतना कर लिया ना, अब मेरी बात सुनो, अब मेरा काम ये है, मैंने आपको नोटिस किया, देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं डांटता हूं आपको, मैं बोलता हूं पढ़ते नहीं हो, गधे नहीं हो। ऐसा नहीं कि सारे नहीं पढ़ते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें यही बोलने लग जाऊंगा तुम सारे बढ़िया हो, तो हवा में उड़ जाओगे तुम। तो औकात याद दिलाना मेरा काम है, जैसे मैंने आपको थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम के टेस्ट में दिलाई है, वो मेरा काम है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं आपको आगे भी याद दिलाता रहूंगा, लेकिन मेन पॉइंट ये है, अगर आप अब इस अप्रोच को फॉलो करोगे, मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, ठीक। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नीट 2026 में अपना बेस्ट रिजल्ट देना चाहता हूं। मैं नीट 2026 में एक बार अपने दम पे कुछ अलग करके देखना चाहता हूं।
मतलब मुझे अगर लगता कि मेरी क्लास से 15 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है तो मैं 25 का कराने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है 40 का हो सकता है, मैं 60 का कराने की कोशिश करूंगा। समझे मेरा मतलब? तो मैं अपनी ये कोशिश करना चाहता हूं, उस कोशिश का बेनिफिट तुम्हें उठाना है। घर में आऊंगा नहीं किसी के, मेरी बातों को फॉलो करते हुए और हर टाइम मेरे टच में रहते हुए। समझे या नहीं समझे? बाकी देखो, अब है ना 4 महीने में पलट देंगे हम सब कुछ, पूरे 4 महीने। ठीक, थैंक यू।